नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल कराऊंगा। और ये जो प्रश्न हैं वो आईएएस से लेकर के बीएड सिपाही तक की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, हम कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इस बात का सही मूल्यांकन तभी हो पाता है जब संबंधित टॉपिक से हमसे प्रश्न पूछा जाए और उन प्रश्नों का जवाब हम सही सही दे पाएं। तभी पता चलता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है और हमारी पढ़ाई की दिशा सही है या नहीं है। अब देखिए, अपने 2 वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या सहित हल कराऊंगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रश्न है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, फेसबुक वाले प्रश्न नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है। और ये जो प्रश्न है वो एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा है। देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप जवाब जानने से पहले वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करिए और प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इनके ऑप्शन को देखिए और खुद एक बार जवाब देने की कोशिश करिए। यदि आपको जवाब आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है तो मैं तो पूरी व्याख्या के साथ आपको इन प्रश्नों का जवाब बताऊंगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। और ऑप्शन है भारत की संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में और भारत की जनता में। तो इसका सही जवाब है भारत की जनता में। अब यदि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो वहां पे जो शब्द है हम भारत के लोग, इस शब्द को देखने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान का जो सोर्स है वो जनता है और जनता ही सर्वोच्च है। इसके बाद दूसरा जो शब्द है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। और यह जो प्रश्न है वो एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948 और 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यदि आप अंत में देखेंगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और स्वयं को सौंपते हैं। और आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद के साथ भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। और इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 करता है। और अनुच्छेद 394 इस बात का भी उल्लेख करता है कि बाकी का जो संविधान है, यानी कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू होगा, इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 394 करता है। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था वे इस प्रश्न में कहीं भी आंशिक रूप से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो पूर्ण संविधान की बात करता है। आगे तीसरा जो प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। और ये एसएससी में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और कभी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 1 बार। अब यदि आप यहां पे देखेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है और वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है वो ये है कि गणतंत्र होता है, और ये आरआरबी में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा ऑप्शन है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तीसरा ऑप्शन है संसदीय शासन पद्धति वाला राज्य और चौथा ऑप्शन है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका सही जवाब है राज्य जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो वहां पे एक शब्द है गणराज्य, और गणराज्य का मतलब होता है कि देश की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसका निर्वाचन हो, तो उसे हम गणतंत्रात्मक शासन वाला देश कहते हैं। और आपको पता है कि भारत एक गणराज्य है और इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। और भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है यानी कि राष्ट्रपति, इन राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन होता है। इस नाते भारत एक गणराज्य है। हमारे देश में राजा का बेटा राजा नहीं होता है, वंशानुगत सिस्टम नहीं है। हमारा देश गणतांत्रिक लोकतंत्र है और इस बात का उल्लेख, इस बात का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आगे पांचवा जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता
किस में निहित है और ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में और संसद में। तो इसका सही जवाब होगा जनता में। आप जरा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखिए और वहां पे हम भारत के लोग जैसे शब्द को देखिए। ये शब्द बिल्कुल इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वे जनता में है और भारतीय संविधान का जो स्रोत है वे जनता है। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक सवाल है और सवाल ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितने बार उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे छठवां जो सवाल है वो ये है कि सामाजिक समता का अर्थ है और ये सिपाही की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है दमन का अभाव, अवसर का अभाव, भेदभाव का अभाव और विषमता का अभाव। तो इसका सही जवाब होगा भेदभाव का अभाव। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप देखेंगे तो वहां पे 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये जो न्याय है इस न्याय को देने में राज्य किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। आगे 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। और ये प्रश्न एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। तो इसका सही जवाब होगा लोक कल्याण। अब आप जरा प्रस्तावना को देखिए, यहाँ पे जो शब्द हैं वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। यहाँ पे किसी तरह का लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ये प्रश्न जो है पुलिस एसआई में पूछा गया है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना। अब जरा संविधान की प्रस्तावना को देखिए तो यहाँ पे जो शब्द है वो पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। अब देखिए अमूमन हम मान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही है, लेकिन दोनों के शाब्दिक अर्थ में बहुत ही अंतर है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य सभी धर्मों को एक समान देखेगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। और ये एयरफोर्स का सवाल है। ऑप्शन है मूल अधिकारों के अध्ययन में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्ययन में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य, इन तीनों में। और चौथा ऑप्शन है संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, तीनों में। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान में जो शब्द हैं जिसमें न्याय है, ये न्याय जो शब्द है वे न केवल प्रस्तावना में बल्कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 में भी है। इसके बाद जो शब्द है स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता न केवल प्रस्तावना में बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19 में भी है। इसके बाद जो शब्द है समानता, ये समानता प्रस्तावना के साथ साथ अनुच्छेद 16 में भी इसका उल्लेख है। और एक जो शब्द है बंधुत्व, ये जो बंधुत्व शब्द है इसका प्रस्तावना के साथ साथ मूल कर्तव्य में भी उल्लेख है। इस नाते जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, इनकी जो रूपरेखा है वे मूल अधिकार में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। इसके बाद 10वां प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। और ये जो प्रश्न है वो बीएड में पूछा गया है। ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा और भारत की जनता द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान जो है वो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंत में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और स्वयं को सौंपते हैं। यानी कि देश की जनता इस संविधान को स्वीकार करती है, लागू करती है और स्वयं को सौंपती है। इस तरह से इस वीडियो में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखें।
अपने अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपको पूरी व्याख्या के साथ हल कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ मिला होगा सीखने के लिए। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।